नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पॉलिटी की बात करेंगे कि पॉलिटी में मेंस में क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं और किस किस बुक को आपको फॉलो करना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए। ठीक है। उससे पहले आपने कहा था कि सर ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नहीं बताया था, तो शॉर्ट में 1 मिनट में उसे ख़त्म कर दे रहा हूँ। उसके बाद पॉलिटी की ओर मूव करेंगे। ठीक है। तो देखिए, ज्योग्राफी में सबसे पहले तो आपको वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविस एंड पेंक जो साइकिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है, फिर साइक्लोन्स से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें आपका वेजिटेशन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन मानसून इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सॉइल इम्पॉर्टेंट है, सेटलमेंट से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सेटलमेंट आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। इसमें आपका क्रॉप्स वाला ज़्यादा है, एनर्जी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिला जुला के, तो एनर्जी वाला सेक्शन आप देख सकते हैं, और इंडस्ट्रीज़ वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनर्जी और इंडस्ट्रीज़ वाला। और झारखंड में तो थोड़ा मोड़ा ही आपका सिलेबस है, तो इसे आप पूरा देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। अब पॉलिटी की ओर बात करेंगे तो पेपर 4 में हम देखें तो इसमें क्या होता है, हमारा पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। इसमें भी वही गेम है, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 पॉलिटी से, 10 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रहेंगे, और 4 आपको मेंस के क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे सब्जेक्टिव टाइप के। तो 4 क्वेश्चन में ना कभी कभी इस पेपर में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे बाकी में तो हिस्ट्री से कंफर्म है कि आपको हिस्ट्री से 2 अटैम्प्ट करने हैं, ज्योग्राफी से 2 अटैम्प्ट करने हैं पिछले वाले सेक्शन में, लेकिन इसमें जैसे इस बार था टोटल क्वेश्चन 8 दे दिए गए थे, इसमें 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप चाहे तो पूरा पॉलिटी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। कई लोगों ने ऐसा किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 1 किया, पॉलिटी का 3 कर दिया इस बार 11 जेपीएससी में। ठीक है। तो ये सीन भी चलता है, लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप दोनों अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, बोला जाए जैसे 6 जेपीएससी में ही था कि पॉलिटी से अलग आपको करना है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करना है। ठीक है। 7th में भी थोड़ा मिक्स हो गया था, तो पैटर्न कुछ भी हो सकता है, इसलिए गुड मतलब बेस्ट यही होगा कि आप पॉलिटी के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी। ठीक है। उससे ये एग्जामिनर को पता चलता है कि चलो इस बंदे को पूरी नॉलेज है। लेकिन इस बार इस तरह का था तो मैंने खुद इस बार 3 उसी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था, पॉलिटी का ही और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। चलिए, तो आज पॉलिटी की बात करेंगे हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है। सेक्शन ए में आपका क्या है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट फिलोसफी बिहाइंड इट। ठीक है, प्रीएम्बल हो गया, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पीआईएल हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। ठीक है। देखिए, तो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया 7 to 10 जेपीएससी में। पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आप 6 जेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया और 11 जेपीएससी में भी उससे क्वेश्चन पूछा गया। फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया था आपका 7 to 10 जेपीएससी में, 6 जेपीएससी में, दोनों से फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, एक में राइट मेंशन कर दिया, एक में ड्यूटीज़ मेंशन कर दिया। ठीक है। उसके बाद आगे देखें हम, ये देखिए 6 जेपीएससी का क्वेश्चन पूरा। हाँ, 4 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने थे। फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर ओवर स्ट्रेस्ड वाइल फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर अंडर एम्फेसिस। ठीक है। कंपेयर करने आपको बोल दिया डायरेक्ट कि भाई फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कंपेयर करना आपका। डू यू एग्री, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है। तो इसमें आपको देखिए, पॉलिटी में एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, वैसे बुक जब बताऊँगा तब बताऊँगा, पॉलिटी हाईली डायनेमिक है। ठीक है। तो इसमें अगर आप ये सोचेंगे बस स्टैटिक लिख दूँ और उससे हमारे मार्क्स मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे, दिक्कत होगी। ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, करंट में क्या सीन चल रहा है उसे भी अच्छे से देखेंगे। जैसे आप देखो कि गवर्नर के केस में, तमिलनाडु के केस में हंगामा चल रहा, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टसल चल रहा, वर्ड ऑफ वार चल रहा था। ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही, तो करंट इशू को अगर आप नहीं डालते हैं, केस स्टडी नहीं डालते हैं, तो पॉलिटी में नंबर नहीं मिलेंगे।
इसीलिए जो भी यूपीएससी लेवल के कोचिंग है, नेक्स्ट आईएएस हो गया, यूपीएससी वाला, जो भी आपको अच्छा लगता है, विज़न, वाजीराम, बहुत है, तो उनका आप मैगज़ीन को देखते रहेंगे, ठीक है, कि पॉलिटी में क्या क्या न्यूज़ चल रहा है करंट में, और उसको नोट डाउन करते रहेंगे अपने अनुसार जो जो आपके पास टॉपिक है, ठीक है। ये हो गया डू यू एग्री, गिव द रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। अगर आपने रीज़न दिया तो अगर आपने यस कहा तो आपको उसको सपोर्ट करना है, नो कहा तो उसको सपोर्ट करना है। और यहाँ पे आपको ना स्कॉलर्स भी मेंशन करना पड़ेंगे, जो फेमस आपका पॉलिटी में स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका नाम पे उनका व्यू क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा यूपीएससी मटेरियल में। उसके बाद एग्जामिन द पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट स्पेशली इन पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा, ठीक है। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट सिंपल, कुछ बच्चे क्या होगा पावर प्रेसिडेंट लिख देंगे, लेकिन पावर ऑफ इंडियन पीएम मेंशन है, तो पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में आपको पीएम का पावर को बताना है। तो आप बता सकते हैं कि लिबरलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, तो उसमें जो पीएम है उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो उसे लिंक करना पड़ेगा आपको हर चीज़ से। फिर 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था, अगर आपको हर जेपीएससी में क्वेश्चन मिल जाए तो आपको सरप्राइज़ नहीं हो रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो एक फंडामेंटल राइट्स हो गया, पंचायती राज व्यवस्था, दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक पीआईएल, उसका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंसेप्ट ऑफ पीआईएल, राइट टू इक्वालिटी गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। तो फंडामेंटल राइट्स का पूरा A to Z आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रीएम्बल अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। हो सकता है डीपीएसपी अभी टच नहीं किया, अगला बार डीपीएसपी टच करे, ठीक है। उसके बाद आ गया यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या सिलेबस में है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए 6 जेपीएससी और 11 जेपीएससी में आपका प्राइम मिनिस्टर से पूछा, तो पीएम बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीएम का एग्जैक्ट आप A to Z पढ़ेंगे, क्रिटिक्स क्या कहते हैं उनके पावर के बारे में, कौन कौन पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस सब को आपको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव 7 to 10 जेपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यूनियन लेजिस्लेचर हो गया, यूनियन जुडिशियरी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम चीज़ हो गया, पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, स्टेट जुडिशियरी हो गया, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 जेपीएससी में 11 जेपीएससी में पूछा गया, ठीक है। 11 जेपीएससी में आप देख सकते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड प्रोविज़न हो गया, इमरजेंसी प्रोविज़न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैग का ऑफिस वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगला बार इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप 7 to 10 जेपीएससी में आया था इससे क्वेश्चन, ठीक है। 7 to 10 जेपीएससी में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया था, क्रिटिकली डिफाइन इमर्जिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको करंट का देखना पड़ेगा कि करंट में कई सारे लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ केस गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है, और 3-4 जजमेंट का कोटेशन देना पड़ेगा, ये सब चीज़ आपको देना पड़ेगा, तब आपका आंसर अच्छा होगा। यूनिटरी एलिमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ओवर स्ट्रेस वाइल फेडरल कैरेक्टर अंडर एम्फेसिस, डू यू एग्री, गिव रीजन टू सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें आपको कर देना है, हाल ही फिलहाल में जो लड़ाइयाँ चल रही गवर्नर के रिगार्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट में अगर गवर्नर आपका अलग पॉलिटिकल पार्टी का है और स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है वो अलग पॉलिटिकल पार्टी का है, तो आपस में टसल चल रहा, तो इसको आप कोटेशन कर सकते हैं। फिर इसके रिगार्डिंग जो कमेटी बनी थी, ठीक है, पंची कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया था, ये सब जितने भी कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन रिलेटेड है उसको आप पढ़ेंगे। कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करंट में क्या सीन चल रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पॉलिटी में। इज इंडिया हेडिंग टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एन एरा ऑफ बाई पार्टी लीडिंग कोलिशन सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, ठीक है। इसमें आपको केसेस दिखाने पड़ेंगे कि अपोजिशन हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके चलते क्या क्या रिलेशन हो रहे हैं। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उसका क्या कहना है कि अपोजिशन अगर हमारे देश के, जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं होते किसी देश में, तो वो देश डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की ओर मूव करने लगता है, पर्सन को उतनी लिबर्टी नहीं दी जाती है, कई चीज़ें होती है, पावर एक हाथों में कंसंट्रेटेड हो सकता है,
ठीक है। मिसयूज़ हो सकता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन का ऑफिस का, कैग का ऑफिस का, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप में आप करेंटली कौन कौन से प्रेशर ग्रुप फंक्शन कर रहे हैं, प्रेशर ग्रुप के रिगार्डिंग प्रोज एंड कॉन्स सब आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये देखिए 11 का मैं दिखा रहा हूँ, 11 to 13 जेपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन आया था। डिस्कस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर टाइप का आपको रिलेशन पूछ दिया। रिलेशन तो 4-5 तरह के होते हैं, लेकिन बस एक ही पूछा, तो इसमें आपको अच्छे से लिखना होगा क्या चीज़ें है, क्या सीन है। 73rd and 74th Constitutional Amendment have made the rural and urban local government more effective, significant, डिस्कस क्रिटिकली, ठीक है। क्रिटिकली मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों मेंशन करना है। अब आप पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं तो आपको मॉडल्स का जिक्र करना पड़ेगा। जैसे आपका कुदुमश्री मॉडल था केरला में, बिहार में, बंगाल में भी 1-2 मॉडल था जो फेमस है पंचायती राज का, जिन्होंने स्टेट में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया एजुकेशन के फील्ड में, लिक्वर को बैन करने में, वुमेन के राइट प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो मॉडल्स को आपको 3-4 दिखाना पड़ेगा कि ये मॉडल्स हमारा इफेक्टिव हुई है। अगर इस तरह के मॉडल्स और जगह आते हैं तो उसको हम कैसे करें। पति पंचायत का जिक्र करना पड़ेगा कि लोग सेलेक्ट तो वुमेन हो रही है लेकिन उसे लीड उनके पति कर रहे हैं। तो इस सब चीज़ों का जब आप जिक्र करेंगे ना, तो जो एग्जामिनर उनको समझ में आएगा कि हाँ बंदे ने पढ़ा है अच्छे से। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज डीम्ड एज द फिजिकल कंट्रोलर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, एग्जामिन द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ इट्स ऑफिस। तो कैग के बारे में पूरा चीज़ बताएंगे। प्रेजेंट डे में कैग का इंपॉर्टेंस क्या है वो जरूर मेंशन करेंगे आप, कि कैग शुरू में क्या था, शुरू में उसको क्या क्या पावर थे, आज के डेट में उसके क्या क्या पावर है, क्या क्या पावर कट हो गए, क्या हमें कैग को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, कैग से रिलेटेड पास जो जजमेंट आया है, कैग ने जो इम्पोर्टेंट स्कैम को उजागर किया है उसका भी जिक्र कर सकते हैं आप। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ PIL 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसका क्रिटिकली एग्जामिन द पोजीशन, पावर एंड रोल ऑफ PM इन प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट, PM का पूछा। उसके बाद फिनांस कमीशन का पूछ दिया गया। उसके बाद क्रिटिकली डिस्कस द सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ गवर्नमेंटल एफर्ट टू प्रिवेंट एंड इरेडिकेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। उसके बाद है क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो आप देखेंगे इसमें इस बार के जो एग्ज़ाम था उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन का डोमिनेंस था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा नहीं किया गया था, और 4 क्वेश्चन आराम से इससे पॉलिटी का भी निकाल सकते थे। लेकिन बेटर यही होता है कि आप दोनों को मिक्स करें। अगर दो इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, या 3 उधर कर दिए, 1 कर दीजिए। मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, जैसे ये मैंने किया था क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये पबैट का है। उसके बाद मैंने PIL वाला क्वेश्चन वो अटैम्प्ट किया था, पंचायती राज वाला अटैम्प्ट किया था, और रिलेशनशिप वाला अटैम्प्ट किया था यूनियन और स्टेट के बीच में, ठीक है। तो रिलेशनशिप में अलग अलग जो कमीशन है, कमेटी है, उनका क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसके रिकमेंडेशन को अगर हम लागू करते हैं तो इस तरह से हमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन सब वर्ड का आपको की टर्म का जिक्र करना पड़ेगा। तो बेसिकली यही है कि थोड़ा डायनेमिक तो है पॉलिटी, ठीक है। और इसमें आप अगर ऐसे ही बस केवल थ्योरेटिकल के मतलब तरीके से आंसर लिखेंगे तो उस तरह का आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बुक्स पे आते हैं। तो बुक्स में देखिए, एक तो आपको पता है कि लक्ष्मीकांत हमें पढ़ना है। बाकी जो बेसिक है ना, जिन्हें उतना पता नहीं है, तो क्लास 11 की अगर बिगनर है तो क्लास 11 की आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लास 11 की पॉलिटी NCERT पढ़ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। 2 बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ठीक है, और पॉलिटिकल थ्योरी। ये दोनों बुक आप पढ़ेंगे NCERT का, अगर आपका बेसिक उतना मजबूत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन से बुक पढ़ सकते हैं आप, तो 2 बुक मैं बोलूँगा। एक लक्ष्मीकांत है, वो तो सर्वविदित है। एक स्टडी IQ का भी आप बुक लिख सकते हैं, पॉलिटी का, बहुत अच्छे से तरीके से, थोड़ा कलरफुल में अच्छा लिखा है उन्होंने भी। मेरे पास दोनों बुक था, लेकिन मैंने ज़्यादा स्टडी IQ के बुक से पढ़ा, ठीक है। थोड़ा केसेस का जिक्र अच्छे से किया गया है, तो कुछ भी दोनों में से आप ले सकते हैं। इसके अलावा तीसरा, आप एक करंट सोर्सेस ज़रूर प्रीफर करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप मेंस 365
पढ़ लीजिए जो इसका है, या जो मैगजीन्स है मंथली उसमें बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि हाँ अभी पॉलिटी का कौन सा इशू हाईलाइट हो रहा है यूपीएससी लेवल का, ठीक है। और उसको कुछ कुछ पॉइंट आप अपना नोट्स में डालते जाइए, जैसे अगर प्रीएम्बल रिलेटेड कोई न्यूज़ है आपके पास उसमें तो उसको डाल दीजिए, सेंटर और स्टेट टसल के में न्यूज़ है तो वो डाल दीजिए, प्रेसिडेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में कुछ है तो उसको डाल दीजिए। तो करेंट्स आपको इनरिच करना है, ठीक है। कोशिश आपको यही करना है कि पॉलिटी जब आप लिखते हैं ना तो 60% आप नॉर्मल लिखिए, बाकी 40% में आप क्या क्या डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डाल देंगे, ठीक है, 60 से 50, और उसके बाद आप डाल देंगे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है उनका व्यू क्या है, ठीक है, और रिसेंट करंट में क्या चल रहा वो सब डाल देंगे आप, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ अगर आप डाल देते हैं ना तो आपको क्वेश्चन इनरिच हो जाएगा और नंबर बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपको फॉलो करना है पॉलिटी के केस में, ठीक है। एक सिंपल आंसर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आप लिख सकते हैं पॉलिटी में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। जैसे देखिए कि प्रीएम्बल से अगर क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन कैसे हम शुरू कर सकते हैं। प्रीएम्बल इज द प्रीफेस या इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लेजिस्लेटिव इंटेंट एंड पॉलिसी. It provides an outline of the philosophy, ideas, and values of Constitution. In short, preamble gives a broader understanding of the Constitution of India. It represents the summary of the Constitution. It enshrines grand objectives and socio-economic goals which are to be achieved through constitutional process. ठीक है, constitutional process से हम क्या क्या गोल अचीव करना है वही preamble में मेंशन है, ठीक है। जब इतना हो गया उसके बाद जस्ट हम कहाँ चले जाएंगे, व्यूज़ ऑफ वेरियस स्कॉलर ऑन प्रीएम्बल। अलग अलग स्कॉलर जो है प्रीएम्बल के बारे में क्या कह रहे हैं। एन.ए. पालखीवाला ने कहा है प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंस्ट भास्कर ने कहा है की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। के मुंशी ने कहा है पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पी.टी. ठाकुर दास भार्गवा ने कहा है, पंडित ठाकुर दास भार्गवा, प्रॉपर यार्ड स्टिक विथ विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक यार्ड स्टिक जिससे हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कितना वर्थफुल है उसे हम मेजर कर सकते हैं, कितना काबिल है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, स्पेन एक्सेट्रा हैव अ प्रीफेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स कंट्री आइडियल। सिमिलरली इंडियन प्रीएम्बल मेंशन आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कंपेयर कर दिया हमने कि बाकी देश में भी है इसलिए हमारे देश में भी है। प्रीएम्बल शुरू होता है कहाँ से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब एक एक करके प्रीएम्बल के बारे में खोल लेंगे इसके तार, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट्स सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन इमिनेट्स फ्रॉम देम। मतलब पूरा पावर हमारे पर्सन जो पीपल हमारे पास है और हमसे पावर लेते हैं जो पॉलिटिशियन या वो सब, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज विल ऑफ द पीपल। अल्टीमेट जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, विल ऑफ द पीपल, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है प्रीएम्बल का, तो इट प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ द स्टेट एंड सोर्स ऑफ पावर इंडोर्ड अपॉन स्टेट्स, प्रोवाइड्स पॉलिटिकल, social and economical goal which it aims to achieve, provide nature of state, provide aim and aspiration of founding father। उसके बाद आ गया कंपोनेंट ऑफ प्रीएम्बल या फिलॉसफी क्या क्या है। तो प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पहला हो गया सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी या पावर क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंपोनेंट्स है प्रीएम्बल के, ठीक है। सोर्स ऑफ ऑथोरिटी क्या है, वी द पीपल, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया ऑफ ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दस प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल एंड नॉट जस्ट फॉर फादर फाउंडिंग फादर, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो बना दिया उसने और दिया, ठीक है। जो प्रीएम्बल है हम लोगों का विल है, हमारी जो इच्छा उसे उसमें दर्शाया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन मदन गोपाल काबरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1953 ऑब्जर्व दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इस ऑथोरिटी फ्रॉम सिटीजन्स, ठीक है। तो इस तरह आपने जजमेंट दे दिया, मतलब कोटेशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट का केस का, तो वेटेज बढ़ गया आपका। उसके बाद है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, तो सोवरेन है हम, ठीक है। इसमें भी हमने जिक्र कर दिया चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम सोशलिस्ट हैं, ठीक है। इसमें भी हमने केस का जिक्र कर दिया डिटेल में, सोशलिस्ट कैसे हैं, क्या है, किस तरह के सोशलिस्ट है, ठीक है, पूरा आपको बता दिया हमने। और कब हुआ था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था ये। सुप्रीम कोर्ट इन डी.एस. नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हेल्ड दैट प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल सिक्योरिटी टू पीपल। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि सोशलिज्म जो यहाँ है और जो विदेशों में दोनों एक नहीं है, दोनों का अलग अलग गोल है, अलग अलग पर्पस है, ठीक है।
उसी तरह सेकुलरिज्म आया, सेकुलरिज्म में हमने लिख दिया कब आया, तो 42nd अमेंडमेंट से उसको ऐड किया गया। ये हमने दिखा दिया कि निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है कहाँ पे, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और इंडिया में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। तो ये अगर आपने दिखा दिया कि पॉजिटिव निगेटिव सेकुलरिज्म है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव सेकुलरिज्म क्या है, तो निगेटिव सेकुलरिज्म ये हो गया कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, ठीक है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म ये हो गया कि हम किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, दोनों को एक समान से देखते हैं, ठीक है। इसी यहीं पे हमने इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म को कंपेयर कर दिया। उसके बाद डेमोक्रेटिज्म जो था उसको बता दिया क्या है कैसे है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इंडिया में किस तरह का डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक में क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, ठीक है। तो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ नेशन है, ठीक है। इसमें हमने दिखा दिया जस्टिस 3 तरह का, लिबर्टी 5 तरह का, इक्वालिटी 2 तरह का, फ्रेटर्निटी हो गया, ठीक है। उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन 1970, आइडियल्स ऑफ सोशल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल जस्टिस लिया गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1978-79 में वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया था। अब आ गया लास्ट में डेट ऑफ एडॉप्शन, तो हमने कब अडॉप्ट किया था, इस डेट को अडॉप्ट किया था। 2 क्रूशियल एस्पेक्ट क्या है प्रीएम्बल का, नीदर अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेचर पावर नोर अ प्रोहिबिशन अपॉन इट्स पावर, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल है उसको हम बता देंगे, ठीक है। इट्स प्रोविजन नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। अब नॉन जस्टिसिएबल, इससे यहीं पे आप 2-3 जजमेंट डाल सकते हैं, क्योंकि इस पर भी हुआ था कि प्रीएम्बल जस्टिसिएबल है नहीं है क्या है, ठीक है। ये हो गया। फिर हम आगे आते हैं प्रीएम्बल के रिगार्डिंग डिबेट, ठीक है। क्या क्या डिबेट्स थे आजकल प्रीएम्बल में, तो पहला डिबेट था कि प्रीएम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो हमने बेरूबारी केस को जजमेंट को बताया, केशवानंदा भारती में क्या बताया गया था, SR बोम्मई में क्या बताया गया था, ठीक है। के भास्करन में क्या, नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में क्या बताया गया था, ठीक है। उसके बाद आ गया इज प्रीएम्बल लीगली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जस्टिसिएबल। तो यहाँ पे साफ साफ 1995 में LIC केस में बोल दिया गया प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो 1960 में बेरूबारी केस में बोला गया इट कांट बी अमेंडेड। 1973 में केशवानंदा भारती केस में बोला गया कि हाँ इसे अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक डॉक्ट्रिन को ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में हमने ये लिख दिया जो हमारा था कंक्लूजन कि thus we see that the preamble is of significant importance as it embodies basic philosophy and fundamental values, political, moral and religion on which constitution is based. It contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflect the dream and aspiration of the founding father of constitution. CJI हिदायतुल्लाह rightly said, उन्होंने सही बोला था preamble is the soul of the constitution, ठीक है। तो इस तरह का आपका पूरा फ्रेम होना चाहिए क्वेश्चन का, जिसको पढ़ के एग्जामिनर को लगे कि शुरू से अंत तक सारा कुछ इसमें कवर कर दिया गया है, ठीक। ये बेसिक प्रीएम्बल से जब नॉर्मल पूछा जाए तब है। अगर इसमें क्रिटिकली एनालाइज ये वो, तो उसमें आप जजमेंट वाला पोर्शन को ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे क्रिटिकली एनालाइज कि वो सही है नहीं है या है उस तरह का, तो उसके अनुसार आप अपने आंसर को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, उसका इकोनॉमी, साइंस एंड टेक हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।